नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वृत्त की, यानी कि दोस्तों सर्कल से संबंधित जितने भी प्रश्न आता है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों वृत्त यानी कि सर्कल को समझने से पहले आपको इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो हमारा सूत्र लगता है वो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र लगता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, तथा दूसरे नंबर में आ जाता है दोस्तों वृत्त की परिधि। ठीक है, जिसे दोस्तों वृत्त की परिमाप भी कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि का मतलब होता है, और वृत्त की परिधि का जो सूत्र लगता है दोस्तों 2 पाई आर लगता है। ठीक है, जहां दोस्तों यहाँ पर जो आर है, आर मतलब होता है दोस्तों त्रिज्या। ठीक है, आर का मान क्या है, त्रिज्या है, तथा जो पाई का मान है दोस्तों वो 22/7 है। याद रखिएगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। जब हम इसको दशमलव के रूप में लेते हैं तो पाई का मान कितना बन जाता है, 3.14। ठीक है, तो 3.14 दोस्तों ये दशमलव के रूप में पाई का मान होता है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि 6.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो सबसे पहले जो आर का मान कितना दिया है, 6.3 सेंटीमीटर। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आर का मान दिया है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो ए बन जाएगा दोस्तों 63/10 सेंटीमीटर। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा। तो आर का मान हम क्या लिख सकते हैं, 63/10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, गुणा आर का मान कितना दिया हुआ है, 63/10 होता है। तो यहाँ से जब हम कटाएंगे दोस्तों तो देखेंगे 7 एकम 7, 7 नवा 63। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ए बन जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 5 6 10। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। तो इसी प्रकार जो वृत्त की परिधि है वो निकल जाएगा हमारा 39.6। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वृत्त की परिधि सबसे पहले हमें दे दिया गया है। जो वृत्त की परिधि है वो हमारा कितना है, 242 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे दोस्तों जो वृत्त की परिधि है वो कितना दिया हुआ है, 242 मीटर है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त की परिधि जो परिधि होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो जो 2 पाई आर का मान दिया हुआ है दोस्तों हमें 242 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 हो गया, और पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, गुणा आर बराबर ए बन जाएगा हमारा 242। जब हम दोस्तों यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ए बन जाएगा हमारा आर का मान। ठीक है, तो आर का मान क्या बन जाएगा दोस्तों, 242 अपन क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 242 गुणा 7/ए बन जाएगा दोस्तों 2 गुणा 22। ठीक है, जब हम इसको कटाएंगे तो देखेंगे दोस्तों 22 एकम 22। ठीक है, 22 एकम 22, और यहाँ से देखेंगे 22 एकम 22। ठीक है, तो ए बन जाएगा। अब फिर इसको कटाएंगे दोस्तों तो ए बन जाएगा, नहीं कटेगा ना यहाँ से। ठीक है, तो 11×7=77 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर का मान कितना निकल गया दोस्तों हमारा 77/2। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है। ठीक है, गुणा आर का मान कितना है, 77/2 है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 77/2 गुणा 77/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, है ना, 7 एकम 7, और ये होता है 11×7=77। ठीक है, ये कट गया, फिर इसको कटाएंगे दोस्तों तो ए बन जाएगा हमारा
2 एकम 2, 2 ग्यारम 22, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 11 गुणा 77/2। तो 11 गुणा 11 बराबर होता है 121, ठीक है, गुणा 77 हो जाता है दोस्तों 2, ठीक है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9317, 9317 बटे क्या बन जाएगा 2। जब हम 9317 को 2 से कटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 4658.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये दोस्तों हमारा ऑप्शन बी में है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा है दोस्तों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि यानी कि उसकी परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो पाई आर स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें दोस्तों इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणा आर का स्क्वायर बराबर, जब हम इन दशमलव को हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 385/10 बन जाएगा, ठीक है। जब हम दोस्तों इसको जब आर का मान निकालेंगे तो ए बन जाएगा हमारा 385/10 गुणा ए बन जाएगा 7 दोस्तों ये बन जाएगा हमारा 22 बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कटाएंगे तो देखेंगे यहाँ से, है ना, 5 दूनी 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा दोस्तों 5 साते 35 और 5 साते 35, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम इसको कटाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 साते 77, तो आर स्क्वायर का जो मान निकल जाएगा दोस्तों 7/49 बन जाएगा 4, ठीक है। तो जो आर का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ए बन जाएगा दोस्तों हमारा कितना, तो देखेंगे इसको हम 7 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आर का मान कितना निकलेगा 7/2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान निकाल चुके हैं 7/2, ठीक है। हमें दोस्तों अब परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो गया और पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 होता है, ठीक है। और आर का मान कितना होता है 7/2 होता है, ठीक है। जब हम यहाँ से 7 कटाएंगे, 2 कटाएंगे तो परिधि का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 22 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो परिधि का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।